हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं एसएससी सीएचएसएल के जो आज के क्वेश्चंस थी पूरे शिफ्ट के उसको एनालिसिस को लेकर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए, इन सभी चीज़ों की फुल डिटेल। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो है हेड क्वार्टर पूछा था फाट्स का हेड क्वार्टर पूछा तो ये कहाँ है, तो पेरिस में, और इसकी स्थापना 1989 में हुई। इससे पहले भी कई चीज़ों के हेड क्वार्टर पूछ चुका है, इस कारण आप हेड क्वार्टर को अच्छे तरीके से देख लोगे। फिर आपसे पूछा था कि गोवा जो है, गोवा वो कैप्चर किया गया था, गोवा वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम, गोवा जो है सुल्तान बीजापुर के सुल्तान द्वारा कैप्चर किया गया। वह कब किया गया, तो 1510 में उसके द्वारा से कैप्चर करके किसी और ने ले लिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो सीपीयू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ पूछा था हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2009। नोबेल प्राइज पूछा केमिस्ट्री में 2019 में, तो इसमें 3 लोगों को मिला था। एक तो थी अकीरा योशिनो, इसकी हमने आपको ट्रिक बताई थी, तो आप एक बार मेरी सारी नोबेल प्राइज की ट्रिक के वीडियो देख लोगे, क्योंकि वहां से आपको अब अगर नोबेल प्राइज से पूछना शुरू किया है तो कभी शांति का कभी कुछ का आपसे पूछता ही रहेगा। तो अकीरा योशिनो को मिला था, जॉन बी गुड इनफ को मिला था, जॉन बी गुड इनफ को मिला। इसके बाद जो मिला यह मिला एम स्टैनले वेटिंगम को। तो ये 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। साथ ही साथ जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एयरप्लेन के आविष्कारक कौन थे, तो राइट ब्रदर्स थे। उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा कि हु स्कोर्ड द मैक्सिमम रन इन क्रिकेट इन 2019। तो अगर आईसीसी वर्ल्ड कप में पूछा होगा तो यह रोहित शर्मा ने स्कोर किया था। फिर आपसे पूछा कि 1 बीट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 0.125 बाइट के बराबर होता है। फिर आपसे पूछा था कि दलाई लामा जो है, दलाई लामा इंडिया कब आए थे, दलाई लामा के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया कब आए थे, तो 1959 में। और मैं आपको बोल दूं कि अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हैं, आने वाले दिनों में आपके भी पेपर्स हैं, तो क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कीजिए। आज जो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सेंड किया गया वो निशांत आर्या के द्वारा सेंड किया गया। इसी तरीके से अगर आप भी हमें क्वेश्चन सेंड करते हो तो आपका नाम भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस आपको कहाँ शेयर करने, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं, तो या तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर करो या फिर आप ही लोगों के लिए हमने इंस्टा अकाउंट बनाया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आंसर शेयर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है अर्चिता नयन के नाम से, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके आसानी से हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि हमने आपको सुबह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे। तो जिन लोगों ने सुबह की वीडियो नहीं देखी है वो भी जरूर से जरूर देख लीजिए। तो आपको सुबह में पूछा गया मौद्रिक नीति से लेकर, और सेकेंड शिफ्ट में भी मौद्रिक नीति से पूछा गया कि मौद्रिक नीति जो है वह कौन जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता है। फिर आपसे पूछा कि जो 20 जनवरी 2016 में जीएसटी पर संशोधन हुआ वह किस नंबर का था, तो यह 101 नंबर का था। फिर आपसे पूछा कि राष्ट्रपति से लेके आपको हमेशा पूछा जा रहा है, कल पूछा था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है, आज पूछा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, कल पूछा था कि महाभियोग के द्वारा किसे हटाया जाता है, तो यह त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। और अगर बोले तो आपको राष्ट्रपति के लिए सारे आर्टिकल्स याद रखने हैं। फिर क्योंकि जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं जनवरी फरवरी के पूछे जा रहे हैं, तो उस समय झारखंड में विधानसभा हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो झारखंड के आपसे पूछा कि जनवरी 2020 में विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो स्टेफन मरांडी हैं। ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। आपको मैं बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको कांग्रेस के अधिवेशन से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप
इसे देख लोगे। फिर कहा कि आपको गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी, तो CF एंड्रयूज को दी थी। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन CPU से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछा गया, महिला सखी योजना से पूछा गया कि यह किससे संबंधित है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य से। फिर आपसे पूछा बेस्ट गोल्ड अवार्ड के बारे में, बेस्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 आपसे पूछा है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछा गया कि बलुई मिट्टी में कौन सी फसल उगती है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। अब देख लेते हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस क्या क्या आपके पूछे गए। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आपको एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया दे दिया गया था, क्या दिया गया था ये हमें नहीं पता है। फिर आपको बोल रखा था कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेड्थ का क्या है, तो दोगुना है, यानी अगर ब्रेड्थ b है तो लेंथ जो है 2b है। तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालो और आपको समथिंग एरिया दे के रखा था। फिर आपसे बोला कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 है और AQ प्लस BQ जो है 999 है, तो A² माइनस B² इक्वल टू क्या होगा। इसके अलावा आपको जो और भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपसे पूछा गया कि अगर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लॉस परसेंट निकालो। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कल भी पूछा गया और आज भी क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो क्रय मूल्य के साथ होता है उसे हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं। हमने माना विक्रय मूल्य 20 है और क्रय मूल्य है हमारा 15, तो हमारा लॉस हो गया 5 रुपए के कितने में, तो 20 हमारा क्रय मूल्य था तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 चौके 20 और ये हमारा हो गया कितना, तो 25%। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 2x² माइनस 5x माइनस 12 का फैक्टर बताओ, तो इसे हम आसानी से कर देंगे 2x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। आप इसे आसानी से निकाल सकते हो 2x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस हम कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ से हमारा हो गया 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -3/2 और 4। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन थे। रेशियो से एक क्वेश्चन आपको रेगुलर पूछ रहा है, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू दे देता है और इन तीनों का सम दे देता है, जैसे 800 दिया था। फिर पूछता है B और C का सम निकालो, B और C निकालो। ये सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो फिलहाल इसी तरीके से पूछा जा रहा है आपको ट्रिगोनोमेट्री से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर 60% बॉय है किसी क्लास में और गर्ल की संख्या है 36, तो आप हमें बताओ कि बॉय का संख्या कितनी है। तो 40% गर्ल है तो 40% इक्वल टू 36, तो 60% की वैल्यू निकाल देंगे। 36 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40, 9 छके 36 यानी कि 54 हो गया। इसी तरीके का सिंपल आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल भी पूछे गए, आज भी पूछा गया। कह रहा है ए पाइप जो है किसी टंकी को 6 घंटे में बढ़ता है, जबकि बी पाइप जो है उसे 10 घंटे में खाली कर देता है। तो ये पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं जो कि 30 हो गया। एलिगेट हमने किया 5 and 3 के साथ माइनस, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट टंकी भरता है, तो टोटल उसे कितना टाइम लगेगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 आवर्स लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।